looking उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा मैं आपको जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के लेक्चर्स दे रहा हूँ उसमें करेक्शन ऑफ एरर्स की मैंने आपको इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में करा दिया था। आपने उसको देख लिया होगा, आप उसको वॉच कीजिएगा और उसको लाजमी तौर पर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसी के रूल के मुताबिक करेंगे। मैंने सारी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो थी वो उसके अंदर आपको गोशो गुजार कर दी थी। आप जो है उनको देखिए, उस वीडियो को देखिएगा, कौन सी इंट्रोडक्शन ऑफ द करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। आप उसको देखिएगा, आपको काफ़ी समझ में आएगा और ये जो आपको क्वेश्चन लिखे हैं ना सब के सब आपकी समझ में तेज़ी के साथ आते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। ये बहुत आसान सवाल होता है करेक्शन ऑफ एरर्स। आप मेरी लास्ट वीडियो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स वो पहले देख लीजिएगा, बाद में आप ये सवाल समझिएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं भाई बेटा, आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो है बेटा 2019 का, ठीक है। 2019 का आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, फॉलोइंग एरर्स मैनेजरियल गलतियाँ वर फाउंड पाई गई बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक्स। क्लोजिंग के से पहले, क्लोजिंग से पहले यानी बुक को क्लोज करना था किसकी? वही सन्स की, वही सन्स का हमने काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे ये पूछा जा रहा है कि टू मेक जर्नल एंट्रीज, कि आप जर्नल एंट्री बना के दिखाइए टू करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स। इनमें जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करके दिखाइए आप, ठीक है बेटा। तो करेक्शन ऑफ एरर्स का जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको कराया भी था कि इन गलतियों को दुरुस्त करने का जो तरीका होता है वो करेक्शन ऑफ एरर्स कराता है। क्योंकि रिकॉर्डिंग करते वक्त, जनरल के अंदर रिकॉर्डिंग करते वक्त, लेजर के अंदर पोस्टिंग करते वक्त, ठीक है ना, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, ठीक है। किसी भी शख्स से गलतियाँ हो सकती हैं, तो उन गलतियों को दुरुस्त करने का तरीका जो है करेक्शन ऑफ एरर्स के नाम से आपको सवाल दिया जाएगा। और ये जो है बेटा फर्स्ट ईयर और बीकॉम पार्ट 1 दोनों क्लासों में होता है, मैंने आपको बता दिया था पहले। तो इस बीकॉम पार्ट 1 वाले को बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बीकॉम पार्ट 1 वाले भी इसको वॉच कर सकते हैं, आप इसको देखिएगा, ठीक है बेटा। तो चुनाचे अब ये जो गलतियाँ दुरुस्त करने के बारे में पूछा जा रहा है वो मैंने आपको रूल्स बता दिए थे, ठीक है। अब उसके मुताबिक मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहला नंबर है, रिटर्न कर दिया उसने डिफेक्टिव गुड्स बाय ए कस्टमर। आप एक बात देखें, ये क्या लिखा है सर? ये कस्टमर लिखा है सर। तो जैसे ही कस्टमर आया करे ना और रिटर्न का लफ्ज़ आ जाया करे, तो रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय ए कस्टमर, इसके माने क्या होते हैं? इसके माने ये होते हैं कि हमने एक कस्टमर से माल वापस ले लिया, डिफेक्टिव था ना, वो ख़राब माल था ना, उससे माल वापस ले लिया। जब हम माल वापस लेंगे तो याद रखें, आप जनरल में तो महारत हासिल कर चुके हैं ना, तो बेटा जब भी किसी कस्टमर से माल वापस लिया जाता है तो जनरल बनती क्या है? सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्या बनती है? सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बनती है। तो हमारे पास डेबिट में क्या चीज़ आ जाएगी? हमारे पास सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। हमारा अकाउंट जो है ना कौन सा बनेगा? डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर से ले रहे हैं तो सेल रिटर्न डेबिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2000 रुपये कीमत लिखनी पड़ेगी। और लेकिन हुआ क्या, देखिए डेबिट तो आपने भर दिया, अब क्रेडिट खाली पड़ा हुआ आपके पास, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कर क्या दिया? चार्ज कर दिया सेल के अंदर, ठीक है। लिख दिया गलती से सेल के अंदर, ठीक है। उसने गलती से चार्ज कर लिया सेल के अंदर, तो आप सेल्स क्रेडिट कर लो, ठीक है भाई। तो सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूँ, थोड़ा सा वजाहत कर दूँ, फिर मैं आपको आगे वाली तेज़ी के साथ करा दूँगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, चक्कर ये था इस सवाल के अंदर कि रिटर्न कर रहा था उसने डिफेक्टिव गुड्स। देखिए किताब में रिटर्न किया डिफेक्टिव गुड्स बाय कस्टमर 2000 रुपये का, ठीक है। तो हमें जनरल क्या बनानी चाहिए थी? वो ये बनानी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। ये क्रेडिट या डेबिटर क्रेडिट हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट, ये बनानी चाहिए थी हमको, ठीक है। लेकिन गलती से उसने क्या किया? उसने क्या बना दी? सेल्स पे ये लिखा है, देखिए आप किताब इसमें देखें, चार्ज किसको कर दिया? सेल्स लिख दिया उसने। गलती से सेल रिटर्न की जगह उसने सेल्स लिख डाला। क्या लिख डाला? सेल्स। उसने बना दिया, देखें ये वाला सेल्स डेबिट, ठीक है, सेल्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। गलती से ये बनाया उसने। चार्ज क्या कर लिया उसने? सेल्स डेबिट कर दिया। सेल रिटर्न की जगह सेल्स लिख रहा है वो, ये बना दिया उसने, गलती करी उसने ये वाली,
अब हमने इसको सही करना है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जब भी किसी कस्टमर से माल वापस लेते हैं ख़राब माल, तो उसके लिए गारंटी बनती है वापस सेल रिटर्न डेबिट। ये तो हो जाएगी डेबिट साइड पे, ठीक है, सेल रिटर्न डेबिट, ये तो हो गया हमारा डेबिट, हो गया नहीं, हो गया डेबिट, ठीक है। अच्छा, और ये अब ज़ाहिर है गलती इसने कौन सी करी है, सेल डेबिट कराना, उसको आप क्रेडिट कर दूँगा बस। तो हमारे पास क्या गारंटी बन जाएगी, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि सेल रिटर्न अकाउंट तो डेबिट है ना हमारा। चलो अभी इसी को बना देते, सही कर देते हैं, और ये सेल जो डेबिट किया ना, ये आप क्रेडिट कर दे बस। ये रही बन गई इसकी गारंटी, ठीक है बच्चों। इस तरह बनानी है आपने कि जो चीज़ भी आपको शुरू में दे दी जाया करे ना, आपको सही तरीके से उसकी जगह पर डेबिट या क्रेडिट में लिखना है। और उसके बाद जो बाद में आपको डेबिट या क्रेडिट कोई चीज़ गलत दे रहा है, तो उसको आपने जो है उसके मुताबिक सेट करना है, ठीक है। तो बेटा मैंने एंट्रियाँ कुछ ये बना दी मैंने आपको, उसके अंदर वजाहत कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आप देख रहे हैं मैंने सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट किया और सेल्स क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इस तरह होनी चाहिए बच्चों, साफ़ सुथरा काम हो, लाइनें ठीक हों, वही जैन शब्द लिखा होना चाहिए, जनरल एंट्रीज, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल प्यारी प्यारी होनी चाहिए, जब अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। मैंने आपको बता दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर सही होना चाहिए भाई, ठीक है। तो सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट हो गया, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे टू करेक्ट सेल्स अकाउंट। उसमें इन दोनों में से किसी एक का नाम लिखना पड़ता है, मैंने आपको बता भी दिया था पहले, ठीक है। इन दोनों में किसी एक का नाम लिखना है आपने, टू करेक्ट सेल्स अकाउंट, ठीक है, हो गया। अच्छा, नंबर सेकंड है, अब आप देखें सेकंड में क्या बोलना है भाई। परचेज़ किया उसने ऑफिस इक्विपमेंट, क्या ख़रीदा, क्या ख़रीदा बच्चों, सर ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या होगा, जब खरीदेंगे तो लेंगे या देंगे, सर परचेज ऑफिस इक्विपमेंट लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, जो चीज़ लेते हैं उसको क्या कहते हैं, सर डेबिट कहते हैं। आपने बताया था टेकन एंड गिवन रूल के मुताबिक जो है आपने बताया कि अगर हम कोई चीज़ लेंगे तो डेबिट, देंगे तो क्रेडिट, ये बताया था आपने सर, ठीक है। तो बेटा उसी रूल को मद्देनजर रखते हुए आपने काम करना है। देखिए ये लिखा परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, पैसे छोड़े बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। परचेज किया उसने ऑफिस इक्विपमेंट, जब परचेज करेगा ऑफिस इक्विपमेंट तो खरीद रहा है ना वो, तो इसका मतलब लेगा, जब लेगा तो डेबिट, तो देखिए ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, समझ नजर आ रहा है बच्चों को, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो गया आपके पास 10,000, जो उसकी अमाउंट लिखी थी वो 10,000 थी, 10,000 हो गया डेबिट भाई। डेबिट की लाइन भर गई ना हमारी। अब बचा, बताए कौन बचा, सर क्रेडिट खाली है, अभी क्रेडिट खाली है सर। तो क्रेडिट में देखें ज़रा कैसे करते, ईजी तरीका बता रहा हूँ मैं, ईजी तरीका। देखिए फिर से समझ लें, परचेज किया उसने ऑफिस इक्विपमेंट, तो इसका मतलब उसने ऑफिस इक्विपमेंट लिया, ख़रीदा निकल मतलब लिया तो डेबिट, ठीक है, लिया तो डेबिट, डेबिट तो हमने भर लिया। अब उसके बाद यह क्या कह रहा है, डेबिट कर दिया गलती से उसने, क्या किया, परचेज अकाउंट, क्या डेबिट किया, परचेज अकाउंट, आपको क्रेडिट करना है। मैंने रूल बता दिया था आपको कि जो चीज़ भी डेबिट करे गलती से तो आपने उसको क्रेडिट करना है, और जो चीज़ क्रेडिट करे गलती से रॉन्गली तो आपने डेबिट करना है, उल्टा काम करना है बस। तो ऑफिस में तो डेबिट हो गया ना, ये लिख दिया मैंने, और उसने गलती से डेबिट क्या किया, उसने डेबिट किया परचेज अकाउंट, तो परचेज को क्रेडिट करना, ये हो गया काम। इतना आसान है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों सवाल, ठीक है। टू करेक्ट परचेज अकाउंट मैं अपने स्टूडेंट को अपने कोचिंग सेंटर के अंदर कराता हूँ ना, तो बच्चों को 1-2 दिन मुझे मेहनत करानी पड़ती इन तमाम चीज़ों के लेने और देने के चक्करों को। फिर बाद में तो बच्चे ऐसे हाई फाई होते हैं, धड़ाधड़ खुद ही करते चले जाते हैं। आप भी इसी तरह करेंगे इंशाल्लाह। आप समझने की कोशिश करें, बड़े ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तीसरा देखते हैं, एक्रूड कमीशन इनकम। एक्रूड कमीशन इनकम का मतलब देखिए, एक्रूड का नया लफ्ज़ आ गया आपके लिए कुछ, ठीक है। एक्रूड का मतलब होता है उधार, और ये एक्सपेंसेस में भी आ जाता है और इनकम में भी आता है। अगर ये एक्रूड किसी इनकम की चीज़ के साथ आए, मसलन कमीशन के साथ, फीस के साथ, इंटरेस्ट के साथ, रेंट के साथ, तो ये कहला, इसका मतलब ये होता है हमारा दूसरों पर उधार चढ़ा हुआ है, ये मतलब होता है इसका। और अगर ये किसी एक्सपेंसिव के साथ आया ना, तो इसका मतलब हम पर दूसरों का उधार चढ़ा हुआ है, उल्टा हो ना दूसरे के पास, यानी हमारी आमदनी हो चुकी है, दूसरों को उधार चढ़ी हुई है। तो बेटा ये एक्रूड कमीशन इनकम जो थी 1,000 रुपये थी, वाज ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड के माने क्या होते हैं, ओवरलुक्ड के माने होते हैं भूल जाना, रिकॉर्ड करना भूल जाना, रिकॉर्डिंग ही नहीं की। ओवरलुक्ड माने दरगुजर कर दिया, मतलब भूल के लिखना। जैसे मैं किसी बच्चे से फीस लेके भूल जाऊँ, बाद में उससे दोबारा मांगूँ तो बोलेगा सर हमने आपको दे तो दिया, आपके देखे पर्ची भी हमारे पास, रसीद दी आपने। फिर मैं रसीद दूँगा, ओहो मैं भूल गया, ये गलती हो गई मुझसे, भाई मिस्टेक तो हो गई ना हमसे। तो चुनाव जी यहाँ पर लिखना ही भूल गया वो,
जब लिखना भूलेगा तो आपकी गारंटी फिक्स हो गई। ठीक है, तो याद रखिए ये एडजस्टमेंट में आएंगे, अभी एडजस्टिंग एंट्री करेंगे ना, उसमें आएगा कमीशन अन कमीशन वगैरह, तो इसके लिए गारंटी फिक्स होती है। वो मैं आपके सामने देखिए लिखी हुई है ना, मैं कमीशन रिसीवेबल डेबिट, देखिए लिखा हुआ है कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, आपने हमेशा ये लिखनी है। ठीक है, कमीशन रिसीवेबल यानी एक्रूड कमीशन है ना, एक्रूड कमीशन का मतलब हमारा दूसरों पर उधार चढ़ा हुआ है। जिस तरह हम माल उधार में बेचते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल लिखना पड़ता है ना डेबिट में, ये डेटर अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सर्विस करते हैं, कमीशन की हो, फीस की हो, तो उसके बदले में रिसीवेबल का लफ्ज़ लिखते हैं उस अकाउंट के साथ। तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, सीधी गारंटी बना देंगे हम। ठीक है, सीधी गारंटी, और यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड एक्रूड कमीशन। ठीक है, और पैसे वही जो लिख देंगे जो 1000 रुपये लिखे हुए। आगे समझ में, देखिए ओवरलूट का मतलब भूल गया तो सीधी गारंटी बनानी आते हैं, इसमें कोई इधर से उधर कुछ नहीं करना है, याद कर लीजिएगा। ये एक्रूड कमीशन की हमेशा यही बनानी है आपने, पक्की। नंबर 4 आ गया परचेज सप्लाईज। उसने परचेज करी सप्लाईज, क्या ख़रीदा सर? सप्लाई खरीदी, तो सप्लाई ली या दी? सर ली, सर ली सर, तो ली तो क्या होगी? डेबिट। देते तो क्रेडिट। पक्की बात, मैं आपको वही रूल बता रहा हूँ, उसके मुताबिक कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है परचेज उसने सप्लाई 970 रुपये की खरीदी, तो इसको गारंटी बनानी चाहिए थी सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट। देखिए कैश में खरीदी है उसने, देखिए कैश भी लिखा हुआ है। ठीक है, सप्लाईज डेबिट, कैश क्रेडिट। देखिए परचेज मत लीजिएगा कहीं, परचेज मत लिखिएगा, परचेज तो मर्चेंडाइज खरीदने के लिए कहते हैं, यहाँ सप्लाईज खरीदी है उसने, ऑफिस सप्लाईज, तो सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट उसको ये बनानी चाहिए थी। लेकिन कर क्या दिया उसने? रिकॉर्ड भी कर लिया एंड पोस्ट कर दिया। पोस्ट का मतलब लेजर की तरफ मुंतकिल कर दिया उसने, 790 रुपये। अब एक बात तो गौर करें, ये कितने सर? 970। ये कितने सर? ये 790 है। बस फ़र्क क्या किया, इसने 7 को 9 की जगह, 9 को 7 की जगह कर दिया। बस गलती उससे ये हुई है। हम लोगों से भी, आप लोगों से भी ये गलती हो जाती है, कभी जीरो ज़्यादा लिखते हैं, कभी जीरो कम लिख देते हैं, या फिर 650 रुपये लिखना है तो 650 आप जानते कैसे लिखना पड़ता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, बेटा देखो 650 तो आप ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। ठीक है ना, तो 5 को इधर कर दें, 6 को इधर कर दें, 560 हो ना, डिफरेंस तो हो गया ना। गलती हो जाती है लिखने में। ठीक है, ये नंबर जो है लिखने में गलती हो सकती है इंसान से। तो यहाँ पर भी वही मसला है कि 970 रुपये की उसने सप्लाई खरीदी थी। क्या खरीदी? खरीदी थी। लिख कितने दिए सर? 790। तो एक बात बताएं, ये कितने रुपए? सर ये 970 है। लिखे कितने उसने? 790। इसके मुकाबले में कम लिखें या ज़्यादा लिखें, ये बहुत बताएं बस। 970 लिखने चाहिए थे उसको, लिखे कितने सर? 790। कम लिखे ना, ठीक है ना, कम लिखे ना बच्चों। तो 970 में 790 रुपये निकालेंगे पहले कैलकुलेटर को, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा 180 या जो भी आए, इनमें से इसको निकालना है पहले। वो जो आपके पास अमाउंट आएगा ना माइनस करने के बाद, वो रकम लिखनी है आपने, क्योंकि इसने कम लिखी है ना। तो गारंटी हमारी क्या होगी? वो जो हमने आपको बताया था कि सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट ना, वो गारंटी आपकी सीधी रहेगी। ठीक है, सीधी रहेगी, क्योंकि पैसे कम लिखे हैं उसमें। ठीक है, पैसे कम लिखे हैं। ये बातें मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द करेक्शन ऑफ एरर्स में बता चुका हूँ, बाकायदा लेजर बना के इसकी वजाहत कर दी। आप उसको ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बार बार ताकीद कर रहा हूँ। तो बेटा 970 में से 790 निकालेंगे, 180 का फिगर बचेगा। ठीक है, तो कम लिखे ना, तो सीधी गारंटी बनेगी। ले जी बना गया, ये ले आ गया। ऑफिस सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट 180 रुपये, 180 रुपये टू करेक्ट ऑफिस सप्लाई अकाउंट। समझ में आ गया बच्चों आपकी? ऐसे करते हैं ये सवाल। ठीक है, ऑफिस सप्लाई ये गारंटी सीधी रहेगी, मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ। अगर गलती से कम रकम लिख दी जाए ना रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो बेटा सीधी गारंटी बनेगी। अगर फर्ज किया ये 970 इधर होता और 790 इधर होता, यानी 790 का ख़रीदता लिखता 970, यानी इसका मतलब ज़्यादा लिखता। तो ज़्यादा लिखे ना, कभी भी ज़्यादा लिखी हुई आ जाए तो देखें इधर, ये जो आपने गारंटी बनाई ना, इसको रिवर्स कर देंगे, कैश को डेबिट करेंगे, ऑफिस सप्लाई को क्रेडिट कर देंगे। बस ये याद रखिएगा, अभी आगे आने वाली है ये। ठीक है, एक तो अगले साल ये आने वाली है, उल्टी करने वाली भी। यानी अगर गलती से ज़्यादा रकम लिख दी जाए तो गारंटी को रिवर्स करना पड़ता है। अगर गलती से कम रकम लिख दी जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है? गारंटी बिल्कुल सेम, यानी कि सीधी रहती है जैसे आपने करना है। ठीक है, समझ गए? हाँ, ऐसे करते हैं। 790 समझ में आ गया। उसके बाद नंबर अगला है हमारा 5, कैश ₹4000 पेड रईस एंड कंपनी।
उसने 4,000 रुपये अदा कर दिए रईस एंड कंपनी को। किसको दिए? सर रईस एंड कंपनी को दिए। पैड की है ना भाई, पैड लिखा ना, पैड का मतलब दे दिए ना, तो उसकी गारंटी क्या बनेगी? अकाउंट पेबल डेबिट किसका? रईस एंड कंपनी का। और कैश क्रेडिट, भाई आपने वादा वापस लिया है ना अपना, तो रईस एंड कंपनी डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने पेमेंट करी है। पेमेंट करेंगे तो कैश तो आपके हाथ से गया ना, दिया आपने कैश, लिया क्या? रईस एंड कंपनी का वादा, ठीक है। तो रईस एंड कंपनी डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रईस एंड कंपनी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेमेंट करी है। क्या करना पड़ेगा? रईस एंड कंपनी डेबिट, रईस एंड कंपनी डेबिट, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। रईस एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा अकाउंट पेबल की वजह से, ठीक है, क्योंकि आपने पेमेंट करी है। अब हुआ क्या? आपके पास रईस एंड कंपनी तो डेबिट हो गया है, अब क्रेडिट खाली पड़ा हुआ आपका। अब यहाँ देखें, वाज रिकॉर्ड एज पेड टू रईस एंड ब्रदर, लिख लिया ऐसे जैसे रईस एंड ब्रदर से लिए पैसे, गलती से दूसरे कस्टमर के अकाउंट में लिख डाला, तो चुनाचे रईस एंड ब्रदर जो क्रेडिट खाली पड़ा उसमें लिख दिया। तो रईस एंड कंपनी से पैसा वसूल वो सॉरी दिया है ना रईस एंड कंपनी को, तो चुनाचे हम क्या करेंगे? रईस एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये गलती से जो उसने दिया ना ये वाला, ये रईस एंड ब्रदर्स क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो रईस एंड कंपनी बेटा लिखा हुआ सामने आपके, रईस एंड कंपनी अकाउंट डेबिट और रईस एंड ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट, 4,000 रुपये लिखेंगे। उसके अंदर लिखा टू करेक्ट, अब यहाँ लिखना क्या है? टू करेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट। जो क्रेडिटर्स है ना, हमने इनसे परचेज किया जब भी तो पेमेंट कर रहे हैं। जो इनसे माल खरीदते हैं या तो वो सप्लायर्स कहलाते हैं या फिर क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? टू करेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह की सूरत हाल होती है बच्चों, मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको जो है 2018 का क्वेश्चन कराऊंगा। आप इनकी खूब तैयारी करते रहिए। हो सका तो मैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 2018 और 2017 दोनों को करा दूँगा, क्योंकि आपकी समझ में ये चीज़ें आ चुकी होगी। आप फिर मैं आपको ताकीद कर लूँ कि आप जो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ वेल्थ की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी तफसील से सब चीज़ें बता दी हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं MCQs ऑफ द अकाउंटिंग तो डाल ही रहा हूँ, 2021 की और 2019 की तो मैं डाल चुका हूँ। इंशाल्लाह आगे भी डालता रहूँगा। आपकी फुल तैयारी करानी मैंने, 40% आएंगी MCQs आपकी, तो मैं करा रहा हूँ। इसके अलावा मैथ की भी डालने वाला हूँ। बस मैथ फर्स्ट ईयर, आप जानते हैं ना, मैथ फर्स्ट ईयर की बिजनेस मैथ है ना, उसकी भी मैं MCQs अब डालना शुरू करता हूँ। तो आप उनको भी वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में बहुत से बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ते होंगे कॉमर्स में, तो उनके लिए मैंने गैस पेपर डाल दिया बैंकिंग का, ठीक है। अभी उर्दू मीडियम का डाला है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको इंग्लिश मीडियम में डालूंगा। जिस तरह उनको मैं गैस पेपर डाल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सवाल डाल रहा हूँ, इसी तरह आपको भी POC का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का POE जिसको हम कहेंगे, और जो भी आप कमेंट्स करके मुझे बोलेंगे मैं उनके गैस पेपर आपको भी डाल दूंगा। आप उनके मुताबिक तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह के बड़े हाई फाई नंबर आएंगे। आप उसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो आप सेकेंड ईयर वाले जो आपके रिश्तेदार उनको भी कहिएगा कि हमने सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू कर दी है, ठीक है। सेकेंड ईयर में MCQs ऑफ द अकाउंटिंग सेकेंड ईयर, MCQs ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर, वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि 15 जून से पहले जब आपके इम्तहान होने वाले हैं इस साल 2022 में, उससे पहले मैं आपको काफ़ी काम करा दूँ। आप वॉच करें, ठीक है, और उसको सही तरीके से पिक करें मेरी बातें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें। आप बेल आइकन दबा दें आप, ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके, क्योंकि आपको काफ़ी काम कराना है मैंने, तसल्सल के साथ कंटिन्यूस आपको वीडियो डालनी है आपको। तो आप होशियार रहिएगा, बेल आइकन दबा देंगे फ़ौरन आपको पता चल जाएगा, बर वक्त पता चल जाएगा। आप वीडियो को वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।